इजरायली आर्मी में खौफ इतना है, या यूं कहें कि कोऑर्डिनेशन की कमी इतनी है कि वो अपने ही फौजियों को पैलेस्टीनियन लड़ाके समझकर उनके ऊपर 400 गोली दाग देते हैं। सिर्फ एक फौजी पर, एक इजरायली फौजी पर उसके ही साथी इजरायली फौजियों ने 400 गोलियां दाग दी और उसे मार डाला, और दोनों ही एक दूसरे से डरे हुए थे। ये बात हंसने की नहीं है, ये मिसकम्युनिकेशन को दिखाती और ये बताती है कि क्या कुछ फ्रंट पर हो रहा है गजा में। इस तरीके की एक कहानी जो पेश आई वो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने छापी, जिसकी हेडलाइन लिखती है, इजरायली आर्मी फायर्स 400 बुलेट्स एट सोल्जर मिस्टेकन फॉर अ पैलेस्टीनियन फाइटर ऑन अक्टूबर 8। ये कहानी 20 सितंबर में छपती है, जो 21 सितंबर 2024 को हमारे पास आती है। ये बताती है कि क्या कुछ चल रहा है गजा में, कितने कम्युनिकेशन गैप और कितनी नाकामियां हैं इजराइल के हाथों में। साथ ही मैं आपको खबर बताऊंगा कि किस लेवल का कल नुकसान लेबनान को हुआ है, जिसके बाद गजा जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है लेबनान की राजधानी बैरूत में, और दो मजबूत हाथ हसन नसरल्लाह के, हिजबुल्लाह के कट गए। बड़े लोग मारे गए हैं कल हिजबुल्लाह के, दो बहुत बड़े कमांडर, बहुत बड़े का मतलब बहुत बड़े कमांडर, और 12 और कमांडर। ये हिजबुल्लाह के साथ हो गया, सबके बारे में बताने जा रहा हूं। आज़ाद बोल इंडिया को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो, और आदिल खान आज़ाद का कीजिए सलाम कबूल। बढ़ते आगे, कुछ न्यूज़ नेटवर्क की जो हेडलाइन मैंने पढ़कर सुना दी, अब उसकी तरफ कहानी को समझिए। ये 20 सितंबर 2024 की स्टोरी है और ये बताती है कि एक इजरायली सोल्जर अपने ही बाकी साथियों के हाथों मारा गया। क्यों? कि वो गाड़ी लेकर जा रहा था और उसने जो है कॉल, मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं किया। उसने सोचा जो है इक्विपमेंट्स, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो मैं उठा लेता हूँ। अब वो गाड़ी लेकर जा रहा था, तभी जो टोली है उन्हें खबर मिलती है कि फ़लस्तीनी लड़ाके आ रहे हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है भारी गाड़ी में। अब क्या होता है कि उस पर ये लोग अटैक करते हैं और ताबड़तोड़ एक साथ पूरी आईडीएफ की टोली 400 गोलियां बरसा देती है, और वो 25 साल का इजरायली फौजी निव आयोस मारा जाता है, मौके पर ही मारा जाता है। वो रिजर्विस्ट था कैरेकल यूनिट में, जो इजराइल की ऑक्यूपेशन आर्मी की एक यूनिट है। अब निव का चक्कर ये था, निव के साथ एक और कहानी है। ये बंदा जब गाड़ी चला रहा था तो इसने देखा कि कुछ मास्क लगाए हुए आदमी खड़े हुए हैं, और इसने ये सोचा कि ये फ़लस्तीनी लड़ाके हैं। मतलब आईडीएफ सोच रही थी कि ये फ़लस्तीनी लड़ाका है, और ये सोच रहा था कि वो जो मास्क लगाए इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो फ़लस्तीनी लड़ाके, वो भी आईडीएफ के बंदे थे। तो ये उन्हें क्रॉस करके तेज़ी में गाड़ी लेकर भागा, और तब जो है फ़ौरन वो मैसेज पास ऑन हुआ, कुछ गोलियां इन्होंने चलाई और कुछ और, तो 400 गोलियां कुल इसकी गाड़ी पर मिली। इसका बदन छलनी छलनी हो गया। और ये कहानी मैं आपको बता दूं 8 अक्टूबर की है, जिस दिन 7 अक्टूबर को हमास ने हमला शुरू किया, तो उसके अगले दिन की, जैसे ही वहाँ पर अटैक गजा के अंदर शुरू हो गए। गजा बॉर्डर की कहानी है, जिन इलाकों में हमले हुए थे उनके आसपास। अब इस लड़के की, इस रिजर्व फौजी की माँ ये कह रही है कि मेरे बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आपने उसे सिविलियन कैजुअल्टी में डाल दिया है, जबकि आईडीएफ के हाथों वो मारा गया है, तो उसे शहीद का दर्जा दीजिए। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क फ़लस्तीन का है, आप यकीन कर सकते हैं। और यकीन करने के लिए ये उस लड़के का फ़ोटो है, ये जो आप देख रहे हैं, कुछ ने इसका फ़ोटो भी लगाया है। इजराइल ऐसा नहीं है कि पहली बार मिस्टेक कर रहा हो इजरायली आर्मी। अभी आपको पता है, अभी 10 सितंबर को ये खबर आई थी, जो अनादोलू ने भी छापी, कि इजरायली आर्मी ने मिस्टेकनली, यानी गलती से 3 होस्टेजेस मार दिए दिसंबर जो अभी गया था 2023 का, उसमें 3 होस्टेजेस इजरायली। और ऐसे कई मुकाम आए कि ऐसी गलतियां आईडीएफ लगातार कर रही, जिसे पता चलता है कि नौसिखे भरे पड़े हैं इस आर्मी में। और अब लेबनान के बैरूत का ज़रा आप नज़ारा देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं साइड में, मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया है इसे जानबूझकर, इस वीडियो को। कुछ वजह है, आपको समझ में आ जाएंगी जब आप यूट्यूब को समझना शुरू करेंगे। तो ये आपको नहीं लग रहा ये गजा का नज़ारा है? ये लेबनान की राजधानी बैरूत का नज़ारा है। उन्होंने बैरूत को भी गजा बना दिया है। एक बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे गिरी हुई है और उसके नीचे लोग दबे हुए हैं।
और इस रबल के ऊपर लोग खड़े हुए देख रहे हैं कि क्या बचा है। अब जो है ये खबर है कि हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर, हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है कि उनके बड़े कमांडर इब्राहिम आकिल और कई और मेंबर मारे गए हैं। इब्राहिम आकिल के बारे में मैं पढ़ रहा था तो 1962-65 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1980 से हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन के वक्त से ही जुड़े हुए थे और जब 1983 में लेबनान के अंदर यूएस आर्मी जो बेस था वहाँ पर हमले हुए और अमेरिका की एक एम्बेसी पर हमला हुआ, तब माना जाता है तब से मतलब समझिए 41 साल पहले से ये बंदा वांटेड था। इनको बताया गया कि ये उसमें शामिल थे या उसकी पूरी प्लानिंग करने में, इब्राहिम आकिल। तो ये अमेरिका के लिए वांटेड थे, इज़राइल के लिए वांटेड थे। इज़राइल का कहना और कुछ है इनके बारे में, पहले आप समझ लिए अखबारों ने इनके बारे में अगर अलग से आर्टिकल छापा इनकी तस्वीर के साथ तो ये बहुत बड़ी हस्ती होंगे। हु वॉज हिजबुल्लाह इब्राहिम आकिल कमांडर ऑफ द रदवान फोर्स। हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स के बारे में मैं आपको एक अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा। ये उसके कमांडर थे, ये उनकी फाइटिंग यूनिट है और फाइटर्स यूनिट, और ये उसके बारे में अलग आर्टिकल छपता है। दूसरे बड़े कमांडर कौन मारे गए हैं हिजबुल्लाह के, ये हैं अहमद महमूद वहब्स। ये इनके बारे में इनकी पूरी जर्नी लिखी गई है। ये दो बड़े सीनियर कमांडर और इनके अलावा 12 और लोग हिजबुल्लाह के मारे जाते हैं। इस बारे में हिजबुल्लाह के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी बड़ी सीक्रेट तरीके से काम होता है, लेकिन ये सीक्रेसी अब बहुत लीक आउट हो रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार कैसे पता चलता है कि कौन सा कमांडर किस वक्त कहाँ मौजूद है, और इतने बड़े कमांडर एक ही बिल्डिंग में मौजूद थे। इजराइल ने इस बारे में जो जानकारी दी है वो ये कहा है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मार दिया है और ये कहा है कि वो लोग गलीली पर हमले का, इन्वेड करने का पूरा प्लान बना रहे थे। अब इन्वेजन का मतलब तो होता है घुसकर, ग्राउंड फोर्सेस घुसकर अटैक करें। क्या ये लोग गलीली इलाका जो है, जो कब्जाया हुआ है इजराइल के कब्जे में, उसे वापस आज़ाद करवाने का कोई मंसूबा बना रहे थे और वाकई उसके लिए फोर्स उतार रहे थे ज़मीन पर। और एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। जिस बिल्डिंग को के ऊपर मिसाइल मारी गई है इजरायली फाइटर जेट्स की तरफ से, उस बिल्डिंग के बेसमेंट में बहुत नीचे ये तहखाने में जाकर मीटिंग कर रहे थे। अब सोचिए कि क्या मिसाइल मारी है कि तहखाने तक में उड़ा दिया इन लोगों को और पूरी बिल्डिंग तो कोलैप्स हुई है। इसमें बच्चे भी मारे गए हैं, लगभग 17 लोग मारे गए हैं लेबनान में हुए इस हमले में। आप सोचिए क्या ऐसे मुल्कों की सॉवरेनिटी है जहां कभी भी जाकर इजराइल कोई भी हमला कर देता और कोई उसका कुछ नहीं कर पाता बाल बाका। तो ईरान वो कह रहा है कि हम शहादतों के लिए तैयार हैं। आप बस नतीजा नोट करिएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा सब्र कीजिए, खुश रहिए, सलामत रहिए।